नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब परिवार हंस एजुकेशन में। दोस्तों, पर्यावरण और सामान्य अध्ययन की इस डेली क्लास में यहां पर आपके लिए सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए जाते हैं जो आपके सिलेबस पर और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अंत में अपना स्कोर अवश्य बताएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका प्रमुख कार्य होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना, जिससे यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए दोस्तों, दिन और रात होने का प्रमुख और एकमात्र कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी हुई होने के कारण दिन व रात होते हैं। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी साथियों से एक बार निवेदन करूंगा कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपा करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन हमारे सभी भाई बहनों तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। बताइए दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है वर्षा है, समुद्री जल है, जीव जंतु हैं या फिर हरे पौधे हैं? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे हैं। ऑप्शन में अगर पौधे और हरे पौधे दोनों दिया जाए तो आप हरे पौधे को चुनेंगे। ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरे पौधे। यहाँ पर ई हो गया, डी कर लीजिएगा आप, यानी कि हरे पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का पिरामिड होता है। बताइए दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है या फिर अनियमित होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीधा। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए दोस्तों, शारदा एक्ट कब आया? 1929 में। किसमें? 1929 में आया, जिसके द्वारा विवाह के लिए लड़के तथा लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी। तो किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शुक्र। इसे सुबह शाम का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी के लगभग ये बराबर होता है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इतने क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन ग्रीन गैस हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल होती है जिसके कारण पृथ्वी में उपस्थित लावा जो है जब बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं, और ज्वालामुखी से बाहर जब जो लावा निकलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब मैग्मा बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आग्नेय कहते हैं। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित जो चट्टान होती है उसे हम आग्नेय कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, वन पारितंत्र, फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? फसल पारिस्थितिक तंत्र, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? बताइए दोस्तों, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? बताइए दोस्तों, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन मुख्य तांबा उत्पादक देश है? बताइए दोस्तों, मुख्य तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली एक ऐसा देश है जो मुख्य तांबा उत्पादक देश है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चिली। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उड़ीसा में एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भीतरकनिका। क्या? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा? 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? बताइए दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कब से? पूर्व आर्य काल से। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? बताइए दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो सुंदरवन में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, सुंदरवन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन कलिंग का महान शासक कौन था? बताइए दोस्तों, प्राचीन कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, खारवेल प्राचीन कलिंग का महान शासक था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताइए दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। किस उद्योग को सूर्योदय का उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसे सूर्योदय का उद्योग कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा। आगे घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, जो घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कूलर है, वॉशिंग मशीन है, रंगीन टीवी है या फिर फ्रिज है। तो दोस्तों, घर में हानिकारक विकिरण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है रंगीन टीवी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा, रंगीन टीवी। दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।